हेलो एवरीवन, मॉर्निंग वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूँ मौसमी मिताली चटर्जी। हर किसी की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे इश्यूज से वो गुजरता है। लेकिन अगर उसको ये कहा जाए कि आप अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, तो फिर उनका ये कहना होता है कि हर एक चीज़ों के लिए हम किस तरह से होपोनोपोनो प्रेयर करें। तो आज हम यही जानेंगे कि किस तरह से आप होपोनोपोनो प्रेयर को अपने हर एक प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर जानेंगे कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए हम किस तरह से होपोनोपोनो प्रेयर को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रेयर है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेयर है। ये एक हवाइन टेक्निक है, एक क्लीनिंग प्रेयर है। अब क्लीन क्या करता है? आपकी नेगेटिविटी को, मतलब नेगेटिव एनर्जी को। क्योंकि क्या है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब कुछ एनर्जी से ही बना है। तो एनर्जी को ही ये क्लीन कर रहा है, आपके मन में जो भी नेगेटिविटी है उसको। अब क्लीनिंग से क्या होता है? जब आपकी नेगेटिव एनर्जी पर ये काम कर रहा है, आपकी नेगेटिव एनर्जी को ये क्लीन कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी जो वाइब्रेशन है, ये हाई होती जा रही है। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना बहुत बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। क्योंकि आप अगर मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो मैंने हमेशा ये बात कही है कि आपके इनर वर्ल्ड में जो चल रहा है वही आपके बाहरी वर्ल्ड में चल रहा है। इसलिए अगर आप अपनी बाहरी वर्ल्ड में, आप अपनी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर आप जो कुछ भी देख रहे हो, सुन रहे हो, जान रहे हो और आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप ये कह रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, क्यों हो रहा है, तो ये कुछ और कारण नहीं है। इन सब चीज़ों को सिर्फ आपने ही क्रिएट किया है। और जी हाँ, सिर्फ आपने ही क्रिएट किया हुआ है। अब चाहे वो आपने कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली क्रिएट किया हो, लेकिन आपने क्रिएट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार बात ये भी है होपोनोपोनो प्रेयर की, क्या कि अगर मैंने ही क्रिएट किया हुआ है और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर मैं अपनी इस नेगेटिव क्रिएशन को तोड़कर पॉजिटिव कुछ क्रिएट तो कर ही सकता हूँ ना। मतलब हम अपनी नेगेटिव जो भी इमोशन है या नेगेटिव जो वर्ल्ड जिसको हमने क्रिएट किया हुआ है और जिसको हम देख रहे हैं हमारी बाहरी वर्ल्ड में, उसको हम डिस्ट्रॉय करके फिर से कुछ अच्छा बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू से। आई एम सॉरी क्यों? जो मेरे लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जिसको मैंने ही क्रिएट किया हुआ है और जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। क्यों? क्योंकि अनजाने में ही सही, लेकिन फिर भी इसको तो मैंने ही क्रिएट किया हुआ है ना, तो प्लीज़ फॉरगिव मी। मैंने ही अट्रैक्ट किया है, नोइंगली, अननोइंगली, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, जो कुछ भी है, लेकिन मैंने ही क्रिएट किया है। सो प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू। क्यों? मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है फिर से सब कुछ ठीक करने के लिए। और जब भी आप ये थैंक यू कहते हैं, मतलब क्या हो रहा था कि अब तक आप ब्लेम कर रहे थे, कि आप कंप्लेन कर रहे थे। क्या कंप्लेन कर रहे थे? लोगों को दोष दे रहे थे, तुम्हारी वजह से ये हुआ है, भगवान को दोष दे रहे थे, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आप ब्लेमिंग कर रहे थे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। जैसे ही आप थैंक यू कहते हैं, आप ब्लेमिंग मोड से शिफ्ट होकर आप ग्रैटिट्यूड मोड में चले आते हैं। और जिनके भी मन में ये बात आती है, ये डाउट होता है कि क्या मैंने ही ये क्रिएट किया है, मैंने तो ये कुछ नहीं किया है, लेकिन जैसे ही आप ये आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी करने के बाद जब आप थैंक यू कहते हैं, तो आप अंदर ही एक चीज़ को महसूस करते हैं कि येस एग्जैक्टली आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आपने गलती की है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर आपके पास सब कुछ ठीक करने का एक ऑप्शन भी होता है। एंड देन आई लव यू, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। हम जहाँ पर प्यार का इजहार करते हैं, वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑटोमेटिकली आ ही जाती है ना। तो अब इसको कितनी बार करना है, कितनी बार? तो डॉक्टर ह्यूलन संग का कहना है, आप जितनी बार हो सके, जब जब हो सके आप करो। लेकिन अगर आप सुबह को उठकर 108 टाइम करते हैं और रात को सोने से पहले आप 108 टाइम करते हैं, तो क्या होता है, आपकी हर एक नेगेटिविटी क्लीन होती है। और दूसरे दिन जब आप उठकर फिर से होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, तो आप एक फ्रेशनेस के साथ, आप एक पॉजिटिविटी के साथ होपोनोपोनो प्रेयर को शुरू करते हैं और अपनी दिन की शुरुआत करते हैं होपोनोपोनो प्रेयर के साथ। और फिर ये एक मैसेज भी जाता है ब्रह्मांड को और आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पीसफुल चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, पॉजिटिव चाहते हैं। जो भी आपके लिमिटिंग बिलीव्स है, जो भी आपकी नेगेटिविटी है, जो आपके सक्सेस के रास्ते में आ रही है, उन हर एक चीज़ों को आप क्लीन करना चाह रहे हैं।
और आपके दिन की शुरुआत एक बेहतर नहीं, एक बेहतरीन तरीके से होती है। यहाँ पर बहुतों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, क्या ये आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम इस बात को कहते हैं, आई एम सॉरी कहते हैं, तो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी है? क्योंकि अगर हमारे साथ कुछ भी हुआ है, किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया है, तो उसकी अगर हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है? तो फिर मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर ह्यूलन-त्संग ने जब उस मेंटल असाइलम में वो गए और वहाँ के एक-एक पेशेंट की फ़ाइल को उन्होंने देखा कि हर एक पेशेंट कितना क्रूअल है। उसने किसी के साथ कितना ब्रूटली किसी को मर्डर किया है, किसी के साथ बहुत ही दुराचार किया हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, इतना ब्रूटल है। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ना। क्यों ली? 1984 से 1987 तक 4 साल तक उन्होंने हर एक पेशेंट को हील किया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ह्यूलन-त्संग का कहना था कि अगर कोई चीज़ मेरे सामने आई है, मैं उसको देख रहा हूँ, कुछ भी चीज़ मेरे सामने आई है, तो फिर इसको मैंने ही अट्रैक्ट किया है और इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, उन गलतियों के लिए नहीं। तो आप क्लियर हो जाइए कि आप किसी गलती के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। वो चीज़ जो आपने अट्रैक्ट की है, आपने क्रिएट किया है, इसलिए वो चीज़ आपके सामने आई है, उसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। और इससे क्या होगा? वही असाइलम बंद हो गया, पूरे के पूरे पेशेंट ठीक हो गए, घर चले गए, एक बहुत ही अच्छा और स्वस्थ ज़िंदगी जीने लगे। जब डॉक्टर ह्यूलन-त्संग ने, जिसके साथ उनका कोई संबंध नहीं था, उनको ठीक कर लिया, आप अपनी लाइफ को ठीक नहीं कर सकते हो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर? और वैसे भी लाइफ के हर एक एरिया में आपको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ता है ना, किसी भी चीज़ को ठीक रखने के लिए। तो यहाँ पर जब आप अपने लिए जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो सब कुछ कितना और ज़्यादा ठीक होगा, ये सोचिए। जब आप कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं, कोई डाउट नहीं करते हैं, जब आप सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट के साथ इस होपोनोपोनो प्रेयर को कहते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, तो आपके आसपास में जो भी लिमिटिंग बिलीव्स थे, जो भी आपकी नेगेटिविटी थी, जो चीज़ें थी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, जो अवेयरनेस आपके अंदर नहीं आ रही थी, वो सारी चीज़ें टूट रही हैं, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं और आपकी लाइफ में, सक्सेस में, मनी अट्रैक्ट करने में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके वर्क लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके हर एरिया में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी आ रही है, खुशियाँ आ रही है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप इस प्रेयर को ट्रस्ट के साथ कर रहे हैं। तो ये कहना है कि दिमाग मत लगाइए, कुछ भी मत सोचिए कि क्या है, क्यों है, किस तरह से है, ये मत सोचिए। सिर्फ ट्रस्ट के साथ इस प्रेयर को करते जाइए, जितनी बार हो सके उतनी बार करते जाइए, क्योंकि रिजल्ट वहीं पर मिलता है जहाँ पर ट्रस्ट होता है। क्योंकि जब आप इस तरह से होपोनोपोनो प्रेयर को ट्रस्ट के साथ करेंगे ना, तो आपके लाइफ में जो कुछ भी है, जो भी नेगेटिविटी है, जो कुछ भी है, जो आपको रोक रहा था, वो सब कुछ क्लीन होता जा रहा है और आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू करते हैं। एक बहुत ही मैजिकल रिजल्ट मिलता है, फैबुलस रिजल्ट मिलने लगता है आपको सिर्फ ट्रस्ट करने पर। होपोनोपोनो प्रेयर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, क्यों इसको मैजिकल प्रेयर कहा जाता है? क्यों इसको फॉरगिवनेस प्रेयर कहा जाता है? देखिए, इस प्रेयर को क्लीनिंग प्रेयर कहा जा रहा है, फॉरगिवनेस प्रेयर कहा जा रहा है। जैसे ही आप ये कह रहे हो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मतलब आप कहीं पर, कहीं से, किसी से आप क्या कर रहे हो? आप माफ़ी मांग रहे हो कि आपको माफ़ी मिले। मतलब ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा था, उसके लिए आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और आप ये नहीं चाहते हो कि आपके लाइफ में फिर से ये चीज़ें हो। आपने अपनी गलती को मान लिया एंड आप इस चीज़ को अब छोड़ रहे हो, अपनी लाइफ से इसको लेट गो कर रहे हो। मतलब आप जितनी जल्दी इन चीज़ों को लेट गो करोगे, जितनी जल्दी आप फॉरगिव करोगे, उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ में इन हर एक चीज़ से आप डिटैच होगे जो आपके लाइफ के लिए कोई भी ज़रूरी नहीं है। और जितनी जल्दी आप फॉरगिव करोगे, जितनी जल्दी आप लेट गो करोगे, उतनी जल्दी आप लाइफ में बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना सीखेंगे। क्योंकि अगर किसी और को मन में रखेंगे, किसी परेशानी को मन में रखेंगे, तो वो आपके मन को ही तो परेशान करेगा ना। तो जितनी जल्दी हो सके इन चीज़ों को लेट गो करना, फॉरगिव करना, क्लियर करना, होपोनोपोनो प्रेयर से आपके लिए एक फैबुलस लाइफ के डोर को ओपन करता है। अब हम हर एक प्रॉब्लम्स के लिए इस प्रेयर को किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, अगर हर एरिया मतलब क्या? हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, करियर, जॉब, स्पिरिचुअलिटी, यही ना। अगर आपको हेल्थ की कोई भी प्रॉब्लम है, अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, बीपी लो है, हाई है, कुछ भी है, तो फिर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ रहा है? आपको सबसे पहले आप फाइंड कीजिए कि क्या इमोशन चल रहा है आपके अंदर, क्या वो पेन चल रहा है, गुस्सा हो रहे हैं आप, नेगेटिविटी आ रही है, डर आ रहा है, एंग्जाइटी आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, डिस्कम्फर्ट आ रहा है, क्या लग रहा है? सबसे पहले इसको आपको फाइंड करना है। और उसको किस तरह से करना है? जैसे कि
जो भी इमोशन, अब क्या इमोशन आ रहा है, जो भी आपकी सिचुएशन अगर हेल्थ की है तो फिर आप ये कहिए कि जो भी इमोशन, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो डिस्कम्फर्ट हो, डर लग रहा हो, कुछ भी लग रहा हो, तो आप ये कहिए कि जो भी इमोशन मैं फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये सब कुछ मैंने ही अट्रैक्ट किया है और इन सब कुछ के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये इतना ईजी है और आप सिर्फ इसको करते जाइए और आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। बहुत अच्छा होगा। जिस बॉडी पार्ट के लिए आप कर रहे हैं उस बॉडी पार्ट में अगर आप अपना हाथ रखते हैं तो फिर ये और ज़्यादा अच्छा होता है, वो फीलिंग आती है। अगर आप रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं उसने आपके साथ क्या किया वो नहीं है, मैंने कहा आपने ही सब कुछ को अट्रैक्ट किया है, तो फिर आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले ये अपने रिलेशनशिप को लेकर मैं जो भी महसूस कर रही हूँ, डर लग रहा है आपको, कोई एंग्जाइटी फील हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, जेलसी हो रही है, कुछ भी आ रहा है, कोई भी नेगेटिविटी आपको फील हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है आप फाइंड कीजिए एंड देन मैं अपने रिलेशनशिप को लेकर ये जो कुछ भी मैं महसूस कर रही हूँ, क्या महसूस कर रहे हैं वो आपने बता दिया, ये जो डर महसूस कर रही हूँ इन सब कुछ को मैंने ही अट्रैक्ट किया है और मैं इन सब कुछ के लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ एंड देन आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सबसे पहले आपको खुद को हील करना होगा और उसके बाद आप सामने वाले को हील कर सकोगे अपने रिलेशनशिप के लिए, किसी भी इशू के लिए, क्योंकि होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो सोल टू सोल, एनर्जी टू एनर्जी वर्क करता है। कहीं पैसा अटका हुआ है कहीं पर भी और आप जो आपको पैसे देने थे वो आपको पैसा नहीं दे रहा है और उसके लिए आपके मन में नेचुरली एक गुस्सा आएगा कि उसने मेरे पैसे तो खा लिए, बस मेरे पैसे रिटर्न नहीं दे रहा है, सब कुछ उसका तो ठीक चल रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है मन में जो भी इश्यूज आ रहे हैं, फिर से वही आप कीजिए कि उस इंसान के लिए मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी आ रही है कि उसने मेरे पैसे नहीं दिए, ये जो कुछ भी इमोशन है ये मैंने ही क्रिएट किया हुआ है और इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ या लेती हूँ एंड देन आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और उसके बाद इस प्रेयर को करने के बाद उस पर्सन को आप भर भर के ब्लेसिंग्स दीजिए। तो फिर क्या हो रहा है कि आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को काट रहे हैं और आप उसको एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। जब कहीं पर पॉजिटिव एनर्जी जाएगी तभी तो रिजल्ट जो है वो एकदम पॉजिटिव आएगा ना। और इसके लिए मैंने एक वीडियो और भी बनाया है, आप जाकर उस वीडियो को, मनी अट्रैक्टिंग वाले वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं, आपको डर लग रहा है कि क्या ये मेरा होगा, क्या नहीं होगा, क्या ये हो सकता है, जो कुछ भी इमोशंस आ रहे हैं, फिर से वही, ये जो कुछ भी इमोशंस मेरे अंदर आ रहे हैं, एंग्जाइटी आ रही है, डर आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, डाउट आ रहा है, इन सब कुछ को मैंने ही तो क्रिएट किया हुआ है और इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ या लेती हूँ एंड देन आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप कुछ टाइम इस प्रेयर को कीजिए, आप देखिएगा आपके अंदर से सब कुछ छू मंतर हो जाएगा, एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, कॉन्फिडेंस तो आएगा और आपका जो इंटरव्यू होगा वो बहुत बहुत बेहतर होगा। तो आई होप ये आप अभी तक हमारे साथ हैं और इस पूरे वीडियो को आपने बहुत अच्छे से सुना हुआ है। तो एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर जितने लोगों तक हो आप इसको शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए जब आप किसी चीज़ को शेयर कर रहे हैं ना तो फिर वो भी एक पॉजिटिविटी ही वाइब्रेशन में जा रही है। आप किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है, शायद उसको नहीं पता है, आपने ये वीडियो उसको शेयर किया, शायद उसकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे। या फिर आप उसके साथ होपोनोपोनो प्रेयर को ही शेयर कीजिए ना कि इसके साथ ये हो रहा है। अगर जानना है तो फिर आप इस चैनल में आप जा सकते हो। जो भी हो आप जितना शेयर करोगे पॉजिटिविटी उतनी ज़्यादा आपके लिए आपके पास आएगी, क्योंकि हम जो भी शेयर करते हैं वही हमारे पास दुगनी तेज़ी से रिटर्न में आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपने वीडियो को अब तक लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर नए हैं तो, और कमेंट में बताइए आपको क्या कहना है, आपको क्या जानना है, आपकी क्या क्वेश्चन है, आपके क्या डाउट है इस होपोनोपोनो वीडियो के रिगार्डिंग। तो चलिए फिर मिलते हैं और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो पर्सनल सेशंस के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।